मध्य प्रदेश में लगातार नदियों में हो रहे रेत उत्खनन और उससे गिरता जा रहा जलस्तर, न्यायालय से लेकर हर जगह लड़ाई के बाद भी सरकार द्वारा रेत के उत्खनन पर रोक नहीं लगा पा रही है। इसी के चलते अब पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर, भिंड और मुरैना में गिरते जलस्तर को बचाने के लिए गाँव में जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे। उनका यह अभियान 5 सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगा। जन जागरण अभियान की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अजय सिंह करेंगे। अभियान की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भारत सरकार और नीति आयोग ने भी जल संकट को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साल 2026 में कुछ जगहों पर भारी जल संकट की चेतावनी दी है। इस जल संकट में ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिला भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को जन जागरण की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह करेंगे। इसमें 6 सितंबर को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, 7 सितंबर को कंप्यूटर बाबा, 8 सितंबर को राजेंद्र सिंह और मोहन प्रकाश, 9 सितंबर को सज्जन सिंह वर्मा और अन्य साथी, 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप जालौन और 11 सितंबर को एकता परिषद के प्रमुख पी राजगोपाल और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि पहले कुछ ही दूरी तक पाइप डालकर हैंडपंप में पानी आ जाता था, लेकिन अब उसका जलस्तर गिरने से गांव में नदी के किनारे भी परेशानी होने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण रेत का उत्खनन है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते वो इस जन जागरण यात्रा को शुरू कर रहे हैं। हमारे समूचे देश में और हमारे कबाली चंबल अंचल में नदियों को अवैध उत्खनन के माध्यम से रेत लूटी जा रही है। खनिज माफियाओं द्वारा सरकार के संरक्षण में इसको लेकर मैंने और हमारे साथियों ने जन जागरण हमारी जनता को सचेत करने के लिए, जनता को जगाने के लिए, नदियां अवैध रोकने के लिए हमने 5 सितंबर से 11 सितंबर तक 7 दिवसीय भिंड और दतिया जिले में पदयात्रा का निर्णय लिया और पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि गांव के लोगों को जोड़ेंगे, किसानों को बताएंगे। आगे आने वाले भविष्य में हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पानी पीने के पानी को तरस जाएगी, जीवन संकट में आ जाएगा। इस यात्रा में सहयोग करने के लिए वाटरमैन के नाम से जल पुरुष माननीय राजेंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, सर्वोदय और एकता परिषद के संस्थापक आदरणीय राजगोपाल जी और अन्य तमाम हमारे साथी हैं, वो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। कंप्यूटर बाबा जी हो रहे हैं, अजय सिंह जी हैं, आपके विवेक तनखा जी हैं। ये सब लोग इस यात्रा में मदद करने के लिए हमें संबल और सहयोग और प्रदान करने के लिए पधार रहे हैं। वो यात्रा में चलेंगे। यात्रा लाहौर से 5 अगस्त को 5 सितंबर को गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण करने के बाद प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा हमारी पूर्णतः गैर राजनीतिक गांधी जी द्वारा बताए गए सत्याग्रह पर आधारित है और हम गांधी जी के जिस प्रकार में नमक आंदोलन किया था उन्हीं के उसी परंपरा को निभाते हुए हम इस यात्रा को पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण है। शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता और उनके बड़े कार्यकर्ता शामिल हैं। आपके समर्थकों का मैंने चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी को और उनकी सरकार को। मेरे द्वारा, मेरे सहयोगियों द्वारा अगर अवैध उत्खनन किया जा रहा है तो आप तत्काल कार्रवाई करें, और अगर उनके अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो आपको भी एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस्तीफा देके घर बैठ जाए, सरकार हमें सौंप दे। मैं पूरे प्रदेश में सत्ता संभालने के 2 दिन के अंदर हूँ। अब आज हम केवल पानी के विषय को लेकर बात कर रहे हैं। काम है, लोगों की समस्या है, हम जाके सब बात करेंगे, सबको समझाएंगे। गांव के लोग स्वयं निकले। जैसे राजेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि हमने जब शुरुआत की तो पहले लोग नहीं जुड़े, पहले 10-12 रहे, फिर 100 आए और फिर गांव के गांव लोगों ने पहाड़ों पर रोका, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं पहाड़ से पानी आता रोकने का काम किया। और जन जागरण सरकार का 1 भी रुपए
इस अभियान नदी को बचाने में नहीं हुआ, जो 12मासी नदी अविरल बह रही है। आप इसकी कार्य योजना बता गोविंद सिंह जी आरोप लगते रहे हैं कि आपके मंत्रिमंडल में शामिल रही इमरती देवी और अभी आपके साथी लाखन सिंह यादव भितरवार और डबरा क्षेत्र में लगातार अवैध खनन कराते रहे हैं। अभी रेत ठेकेदार आशुतोष माइसरू ने भी एक वीडियो जारी किया था उस मामले को लेकर के। मेरा जहाँ तक मान्यता है, राजनीति में रहने वाले लोग अगर व्यापार धंधा माफियागिरी करते हैं तो उनको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं आते। और अगर कुछ लोग राजनीति के माध्यम से अपना घर परिवार गरीबी दूर करते हैं, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी आप पे आरोप लगाती रहती है, लोग चुनाव भी आ रहे हैं कि आप जोड़ेगी नहीं वो इससे आपको कि आप उसका फायदा लेना चाहते हैं? ऐसा है, हम राजनीति में कोई संत महात्मा तो है नहीं। अगर कोई हमारे सहयोग करे और हमारे पार्टी को मदद करे तो हम क्या मना करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है और चुनौती है पूरे शिवराज सिंह जी की सरकार को। अगर मेरे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा कोई ऐसा काम किया जा रहा है तो सरकार उनके पास है, CID उन पे है, आर्थिक अपराध ब्यूरो उनके पास है, पुलिस उनके पास है। सरकार में आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हमारे लोगों को गिरफ्तार करें। अगर आप हमारे अवैध उत्खनन को और अवैध कार्यों को नहीं रोक पा रहे तो शिवराज सिंह जी को सरकार में बैठने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है।